Welcome to another session of Green Skills. आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज ये एक यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन है जो पूरी दुनिया ने एक साथ कहा है टू एंड पॉवर्टी, गरीबी हटाए, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, अपने भारत और अपने पृथ्वी को बचाए एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो सारी दुनिया के लोग शांति और उन्नति के साथ रहें। तो जो एसडीजीज हैं ये लॉन्च किए गए थे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में। और ये 2030 का एजेंडा बनाया गया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्होंने टारगेट सेट किया है कंट्रीज के लिए जिनको 2030 तक अपने गोल्स सेट करने हैं और अचीव करने हैं। So the 17 SDGs have been made with the aim to take care of important issues facing businesses, government and society. So some of these issues are poverty, गरीबी, gender equality, लड़कियों और लड़कों में समानता, वाटर यूज पानी का यूज या इस्तेमाल, एनर्जी ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज हमारे मौसमों का बदलाव और हमारे बायोडाइवर्सिटी। So countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. तो हर एक देश कोशिश ये कर रहा है कि हम अपने सारे अर्थव्यवस्था में ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बन पाए। तो 17 गोल्स हैं इसके, जिसमें से पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर। तो पहला है गरीबी हटाना, दूसरा है किसी को भूख ना लगना, खाना मिले सबको, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे अच्छे से लोगों को अच्छी पढ़ाई हो सके, जेंडर इक्वालिटी जहाँ लोगों को भेदभाव ना मिले, लड़का हो या लड़की, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अच्छे पानी का उनको मिले और सब साफ सफाई मिले, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जहां आपको ऊर्जा के स्रोत अच्छे हों, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो काम अच्छा मिले और ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी अच्छा हो, हमारी इंडस्ट्री भी उद्योग भी अच्छा हो, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज लोगों में भेदभाव ना हो, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हमारे जो शहर है वो भी अच्छे से चले, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और फिर हमारे उत्पाद भी अच्छे से हों रिस्पॉन्सिबल तरीके से, क्लाइमेट एक्शन हमारे जो पर्यावरण है उसको भी ध्यान देना है हमें और अपने जो मौसम है उसकी तरफ भी, लाइफ बिलो वाटर जो है जो नदियों में है उस पे भी ध्यान देना है, लाइफ ऑन लैंड जो जमीन पे जिंदगी है जानवर हो या जो भी उसका ध्यान देना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमें शांति बनाए रखनी है और पार्टनरशिप रखने हैं फॉर द गोल्स। तो जो हमारे कोर स्किल्स होते हैं रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस और विलिंगनेस होने की जरूरत है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में रिस्पॉन्सिबल हैं तब हम अपना बेस्ट कर सकते हैं अपने घरों में भी, अपने स्कूल में भी और अपने वर्क प्लेस में भी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे प्लास्टिक को बैन किया गया मैंगलोर में, तो एक इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेगड़े, उनको एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव मिला। उन्होंने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में पिघल जाता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज या पूरा ही खत्म हो जाता है। So this is now being used in many countries and it is helping the environment. दूसरा एक और आइडिया आया नारायण पेसापति को। इन्होंने एडिबल कटलरी जो प्लास्टिक के चम्मच और फोर्क है उसको इस्तेमाल करने के बजाय एडिबल कटलरी बनाए जो ग्रेन से बना है। तो ये चम्मच जो है इन्हें खा भी सकते हैं और अगर नहीं खाया तो ये इनको आप जमीन में डालें तो ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सस्टेनेबल प्रोसेसेस हमें यूज करने हैं जिसमें हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग,
वर्मी कंपोस्टिंग, जहाँ हम अर्थवर्म्स वगैरह को यूज करते हैं कचरा को पूरा ही मिट्टी बनाने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ हम बारिश का पानी बचाते हैं, इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो केमिकल्स नहीं यूज करने के बजाय वो नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके अपनाते हैं, जैसे गोबर हो गया, काऊ डंग, जिससे आप उगा सके अपने अनाज। तो इससे आपके क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स उगते हैं, उसी टाइम आपके सॉइल क्वालिटी भी बचे रहते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जहां हम अपने अर्थ रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं और अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एक्टिविटी दी गई है और क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17। हमें जो ऑप्शन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चूज करना है यहाँ पे, so taking care of ourselves and the future generations, and which organization has made the sustainable development goals? United Nations। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमने सीख लिया, और हमने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या होते हैं, क्यों बनाए गए हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम देख रहे हैं हमारी दूसरी किताब से। दूसरी किताब में ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारे यूनाइटेड नेशंस में मेंबर स्टेट्स जो थे 2015 में उन्होंने इसको अपनाया, जो 17 एसडीजी है। और हमने ये डिस्कस भी कर लिया कि 2030 तक इससे हमें पाना है। So SDGs are integrated and recognized that action in one area will affect outcome in others, and development must balance social, economic and environment sustainability। तो हमने बात करी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन सब के बारे में हमने आज बात करी। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो सेशन है वो हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बात करी कि एसडीजी गोल्स हैं हमारे और हम उसमें क्या कर सकते हैं, साथ ही में हमारा रोल क्या रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो भी बचा रहे, हम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना हमारा पॉपुलेशन होगा उतना ही खाना, एनर्जी और वाटर हमारा इस्तेमाल होगा। तो जब भी हम क्रॉप्स उगाते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, जो जमीन में खाद्य पदार्थ है, वो कंज्यूम हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा जमीन है, जो हमारी मिट्टी है, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसको भी हम यूज करते रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम इतना यूज करेंगे तो हम वापस क्या करेंगे? तो धुआं देते हैं हम फैक्ट्री से, जो हवा खराब कर रहा है, कूड़ा जाके लैंडफिल में जा रहा है, इससे डिजीज और अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो रहा है। जो पानी जा रहा है नालियों से, वो गंदा पानी समुद्र में और नदियों में सब जगह जा रहा है, जिससे मरीन लाइफ, जो हमारे मछली हैं जो पानी में जीव है, वो सारे परेशान हो रहे हैं। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं, पर हम कुछ भी वापस नहीं दे रहे हैं नेचर को। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और हम टाइम से इसको सही नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारे आगे के जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वन इनिशिएटिव जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लिया, उन्होंने क्ले पॉट्स यूज किया, कुल्लड़, जिससे प्लास्टिक और पेपर कप्स यूज ना हो। और हमारे कुल्लड़ से हमारे 3 एडवांटेजेस हो गए। पेड़ कटना बंद हो गए पेपर कप्स बनाने के लिए, जॉब क्रिएशन होने लगे पॉटर्स के लिए जो कुम्हार हैं, और हमारा प्लास्टिक वेस्ट कम होने लगा। तो हमारा रोल है एज 17 सस्टेनेबल गोल्स जो है हमारे, सारे कंट्रीज एक साथ काम करें और एक सोल्यूशन ढूंढे टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। तो हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाने हैं, ताकि हमारे जो पॉवर्टी है, हंगर है, वो सब हटा सके हम, अच्छा एजुकेशन हम दे सके, और सारे जो नेशंस हैं वो एक साथ काम कर सके हमारे हवा, पानी और लैंड या जो जमीन है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा अगर हम सब मिलके इसके बारे में कुछ काम करें। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। बच्चों को स्कूल जाने से ही वो आगे जाके काम कर पाएंगे
और अपना ख्याल रख पाएंगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटी सिटीजन वी शुड यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज। अपने फ्रेंड्स को स्कूल लेके जाना है, फ्रेंड्स को स्टडी करने में मदद करना है और लोगों को स्कूल छोड़ने से रोकना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है, हमें ओपन में कोई टॉयलेट ना जाए और उसके लिए हम टॉयलेट्स बनाएं और उसके लिए सैनिटेशन अच्छे से हो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हमारे वाटर रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को सेफ रखें। साथ ही में हम यूज करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो हमारे सोलर एनर्जी होते हैं, जो हम सूर्य के जो हमारे किरणें हैं उसको यूज करते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता है और बर्निंग की जरूरत नहीं होती, जैसे कोल हम जला के धुआं क्रिएट करते हैं। तो इससे हमारे बिजली का भी उत्पाद अच्छे से होता है, एनवायरनमेंट भी बचा रहता है। बायोगैस से भी हम नेचुरल गैस को बचा सकते हैं। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम काम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना और अपने परिवारों का ख्याल रख सकते हैं। और हम अच्छे अच्छे हुनर अपने लिए सीख सकते हैं, जिससे हम अपने कम्युनिटी में कुछ बढ़ाव ला सके। इनइक्वालिटीज को हम कम कर सकते हैं बाय बीइंग हेल्पफुल टू वन अनदर। सबके साथ दोस्ती रख के सबको एक साथ मिलके काम करने से, और छोटा या बड़ा, लड़का हो या लड़की, सबके साथ मदद करना। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए हम बिजली बचा सकते हैं, लाइट और फैन बंद कर सकते हैं जब इस्तेमाल ना हो रहा हो। जितना हो सके हम सूर्य की किरणें यूज करें और एनर्जी एफिशिएंट लाइट एलईडी बल्ब्स को यूज करें और अप्लायंसेस को यूज करें। साथ ही में हम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स बने, रीयूज करें पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, वाटर को, कपड़े के थैले लेके जाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। कुछ भी जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको डोनेट करें। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। टैप्स और पाइप्स को पानी टपकने से हम रोकें और कूड़े को हम पहले ट्रीट करें कूड़ादान में फेंकने से पहले। और जो लाइफ बिलो वाटर है हमारे, उसमें हम प्लास्टिक वगैरह डालते हैं अपने समुद्र में, तो हमारे मरीन लाइफ, जो हमारे पानी में जीव जंतु हैं, उन्हें परेशानी होती है। तो उन्हें बचा के रखने से हमारी मरीन लाइफ बचती है। लैंड में अगर हम पेड़ वगैरह काटते हैं तो हमारे जमीन सूखने लगती है और कल्टीवेशन भी हम और कुछ उगा भी नहीं पाते। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके साथ आपका ये सेशन खत्म हुआ। तो हम देख रहे हैं इधर क्वेश्चंस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स? तो इसका आंसर है सोलर एनर्जी। Choose the option which is not a sustainable development goal according to United Nations. तो इसका आंसर है population। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ पे, जिसमें हम देख रहे हैं हम रिस्पॉन्सिबली कैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हमने सीखा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके साथ ही आपका ग्रीन स्किल्स का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।